हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोंग अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को पार करने के लिए एक जगह पर आता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके पास इस क्वेस्ट को पूरा करने के साथ मना करने का भी ऑप्शन था, और इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन सोंग के खून में तो टाइटेनियम है, इसीलिए वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके एक्सेप्ट करते ही उसके सामने एक काफी बड़ा सा गेट ओपन होता है। तभी उसे याद आता है कि अरे उसने तो अपना डेली क्वेस्ट तो पूरा किया ही नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं वापस आने के बाद उसे पूरा कर लूंगा। बस इतना कहकर वो गेट के अंदर चला जाता है, और फिर ये सीन शिफ्ट होकर योजिनो पर आता है, जो कि अपने फादर के साथ डिनर के लिए बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर योजिनो का बड़ा भाई जिन सोंग भी आता है, और सीन वापस से शिफ्ट होकर सोंग पर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब सोंग उस डंजन के अंदर आगे बढ़ रहा था, तो वो देखता है कि यहाँ पर वो अपने किसी भी पोशन या फिर फुल रिकवरी इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे अब काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी सोंग के सामने एक आर्मर पहना हुआ नाइट आता है, जिसे देखते ही सोंग अपने डेगर से उस पर काफी तेजी से अटैक करता है, मगर इससे उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो नाइट पीछे मुड़कर सोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सोंग भी उससे बचते हुए दोबारा से उस नाइट पर अपने डेगर से अटैक कर देता है। मगर फिर वो देखता है कि उसके डेगर से तो उस नाइट के आर्मर को एक खरोच तक नहीं आ रही थी। अब यह देखकर सोंग सोचता है कि अगर डेगर से नहीं तो मैं उसे अपने हाथों से ही मसल दूंगा, जैसे कि पहले भी उसने उस स्नेक मॉन्स्टर को मारा था। और बस इतना कहते से वो उस नाइट को पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। लेकिन भाई साहब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल वहाँ पर पीछे से एक नहीं बल्कि काफी सारे नाइट आने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योजिनो डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके फादर जिन सोंग से पूछते हैं कि अभी हमारे गिल्ड की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे पता चला है कि तुमने जितने भी एस रैंकर्स को इनवाइट किया था सबने मना कर दिया। जिसके जवाब में जिन सोंग कहता है कि आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही कोरिया के हंटर्स ने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी मेरे दूसरे देश के हंटर्स के साथ बात चल रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो काफी जल्द ही मान जाएंगे। अब ये सुनकर योजिनो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी जिन सोंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और सभी सी रैंक के गेट्स को खरीद रहे हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा खेल सिर्फ पर्सनल लेवल तक ही रहे, और इससे मेरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि सोंग सभी नाइट्स को एक एक करके बड़ी आसानी से खत्म कर रहा था, मगर तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से एक मॉन्स्टर इनविजिबल होकर अटैक कर देता है। पर सोंग भी सही टाइम पर उसे रोक लेता है। पर जैसे ही सोंग उसे रोकता है तो दूर से एक और मॉन्स्टर उस पर मैजिक से अटैक करने लगता है, और इसके बाद तो वो तीनों टाइप के मॉन्स्टर एक साथ मिलकर सोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें सोंग एक एक करके मार देता है। लेकिन इससे न वो काफी ज्यादा थक जाता है। वहीं अगले सीन में एक और तरफ हम होंग को देखते हैं, जो कि शाओ और बाकी एस रैंक हंटर के साथ जीजू आइलैंड नाम की जगह पर जाने के लिए निकल रहा होता है। तो वहीं इस तरफ सोंग देखता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे कई सारे आर्मर्स मिले हैं, जो कि उसके डिफेंस स्टेट्स को इंक्रीज करते हैं, और साथ ही वो आर्मर्स इनविजिबल होते हैं। अब वहां से आगे उसके सामने एक काफी बड़ा गेट आता है, और जैसे ही वो इस गेट के अंदर जाता है तो वहां पर एक रेड कलर का आर्मर पहना हुआ काफी खतरनाक दिखने वाला नाइट होता है, जिसका नाम इग्रिस होता है। उसे देखते ही सोंग की रूह कांप जाती है, बहुत ही खतरनाक होता है। साथ ही यहाँ पर इग्रिस का नाम रेड कलर में लिखा हुआ था, और इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अचानक से इग्रिस काफी तेजी से उसके पास आकर अटैक कर देता है, जिससे सोंग बच तो जाता है, लेकिन उसके पीछे पिलर्स ऐसे टूटते हैं जैसे कि कोई वो पेड़ की कमजोर टहनियां हो, और तभी देखते ही देखते वो सोंग पर एक और अटैक कर देता है, जिससे सोंग काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इग्रिस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है। आगे सोंग अब खुद से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन वो तो सोंग के अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा था। फिर बाद में किसी तरह बड़ी मुश्किल से सोंग उस पर अपने डेगर से अटैक तो करता है, लेकिन उसके डेगर से इग्रिस के आर्मर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही वो सोंग पर दोबारा अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब इग्रिस के सामने इतना कमजोर महसूस करने के बाद सोंग अपना डेगर अंदर रखकर हाथ से लड़ने का डिसाइड करता है और ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और उससे हाथों से लड़ने के लिए तैयार होता है। वाह, इग्रिस खतरनाक है लेकिन एकदम कायदे कानून में रहता है। बराबर की लड़ाई, उसने स्वॉर्ड फेंकी तो इसने भी फेंक दी। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे और तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि होंग का होता है। होंग चेयरमैन से कहता है कि इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर चेयरमैन उससे कहते हैं कि वहाँ पर सावधान रहना क्योंकि जीजू आइलैंड कोई आम जगह नहीं है और काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि इग्रिस तो सोंग को खतरनाक ही कूट रहा था। वो अपने हाथों से सोंग को पकड़कर उठा के जमीन में पटक देता है और फिर दीवार में फेंककर उसे काफी जोर से पंच मारता है जिससे सोंग का तो हाथ टूटने की कगार पर था। सोंग सोचता है कि अगर इग्रिस उसे अपनी पूरी ताकत से मारता तो वो वहीं पे मर जाता और इसीलिए मुझे लगता है कि ताकत के मामले में उसकी बराबरी करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे अपनी स्पीड से टक्कर दूंगा। इतना सोचकर सोंग अपने डैश स्किल को एक्टिवेट करके काफी तेजी से मूव करने लगता है, लेकिन जैसे वो इग्रिस पर कुछ करने की कोशिश करता है तो इग्रिस उसके अटैक को डॉज कर देता है। आगे सोंग उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है मगर इग्रिस उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था। इसके बाद वो सोंग को पकड़कर हवा में फेंक देता है, साथ ही ऊपर जंप करके उसे जमीन में पटक देता है। लेकिन सोंग, उसके ब्लड में तो प्लेटिनियम है, वो अभी भी हार नहीं मानता और बार बार इग्रिस को हराने की आस लेकर उससे लड़ने लगता है। मगर इग्रिस भाई साहब खतरनाक कुटम कुटाई चल रही थी। इग्रिस उसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक रहा था। तभी हम देखते हैं कि सोंग इग्रिस के सर पर एक काफी जोर से किक करता है जिससे तो इग्रिस का माथा घूम जाता है और फिर तो वो सोंग को पटक पटक कर मारने लगता है। वो उसका फुटबॉल बनाकर एक किक करके दीवार से घसीटते हुए इतनी जोर से फेंकता है कि सोंग रूम में दूसरे कोने में रखे एक थ्रोन के ऊपर बैठकर बस किसी तरह से होश में रहने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद इग्रिस उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड वापस बुलाकर सोंग को खत्म करने ही वाला होता है कि सोंग उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। बस इतना कहते ही वो इग्रिस की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और अपने डेगर को इग्रिस की आंखों में घुसा देता है। फिर सोंग उसे पकड़कर भागते हुए दीवार में टकरा देता है। आगे इग्रिस उसी के डेगर से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सोंग अपने डेगर को अपने पास वापस बुलाकर इग्रिस के गले में स्टेप कर देता है और फिर अपनी पूरी जी जान लगाकर सभी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डेगर को इग्रिस के अंदर घुसा देता है, जिससे फाइनली सोंग जीत जाता है। अब आगे जीतने के बाद सोंग वहां पर नीचे बैठकर सोचता है कि भले ही मैं इस फाइट में जीत गया हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक था क्योंकि स्किल, एबिलिटी और पावर के हिसाब से हर एक फील्ड में मैं उससे काफी कमजोर हूँ। तभी सोंग देखता है कि इग्रिस को हराने के लिए उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक तो इग्रिस का हेलमेट भी होता है जो कि एस रैंक का आइटम था और उसे एक रूने स्टोन भी मिलता है जिससे उसे न्यू एबिलिटीज मिलती हैं। लेकिन सोंग उन्हें बाद में देखने का सोचता है। इन सब के अलावा उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है जिसे देखकर सोंग समझ जाता है कि ये क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है और असली क्वेस्ट तो अभी बाकी है। तभी वो देखता है कि अचानक से उसके पीछे से काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ था कि जितनी देर तक हो सके सरवाइव करने की कोशिश करो। और इसके बाद वहाँ पर एक स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है और उन पोर्टल्स के अंदर से काफी सारे नॉर्मल नाइट मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें देखकर सोंग सोचता है कि अगर ये नाइट से इग्रिस जितने स्ट्रॉन्ग होते तो मेरा बचना नामुमकिन होता, मगर इन मामूली नाइट्स को तो मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, हालांकि इनकी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है। तो वही सीन शिफ्ट होता है और हम होंग की टीम को देखते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जीजू आइलैंड की तरफ निकल गए थे। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि सोंग जितने भी नाइट्स को खत्म कर रहा था
पोर्टल्स में से उतने ही ज्यादा और नाइट्स बाहर निकल रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई साहब इनका कोई अंत ही नहीं है। और बस ये सोचकर सोंग इनविजिबल हो जाता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है और वहाँ पर सोचता है कि वो जितना ज्यादा टाइम हो सके बचने की कोशिश करेगा। मगर तभी अचानक से सोंग का इनविजिबल स्किल टूट जाता है और नाइट उस पर वापस से अटैक करने लगते हैं। जैसे तैसे सोंग उनसे बच रहा था, मगर फिर एक नाइट पीछे से सोंग पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। और फिर जब सोंग टाइम देखता है तो अभी तक सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे होते हैं, लेकिन इग्रिस से लड़ने के बाद अब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाने का सोचता है। पर इससे पहले कि सोंग वहाँ से निकल पाता, एक नाइट उसका हाथ पकड़कर अटैक कर देता है, जिससे होता क्या है कि सोंग का स्टोन वहीं पर कहीं नीचे गिरकर खो जाता है। इसके बाद सोंग के ऊपर चारों तरफ से हजारों की तादाद में नाइट्स एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।